आज पूरे भारत में एक ही आवाज गूंज रही है, गणपति बप्पा मोरया। स्वागत है आपका। आज हम गणेश चतुर्थी 2025 के उत्सव पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। खास तौर पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सदियों पुराना त्योहार अपनी पारंपरिक जड़ों को मजबूती से थामे हुए आज की आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों, विश्लेषणों और जो आजकल चल रहा है उस पर आधारित है, और ये सब इसी दिलचस्प संगम पर रोशनी डालते हैं कि कैसे ये प्राचीन उत्सव आज भी उतना ही जीवंत और महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि भक्ति, समुदाय और तकनीक, ये तीनों इस त्योहार में किस तरह एक साथ मिलकर इसे एक नया रूप दे रहे हैं। आज पूरे भारत में गणपति बप्पा मोरया की गूंज तो है ही, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये त्योहार सिर्फ पूजा और मूर्तियों से कहीं आगे बढ़कर हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ गया है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प पहलू है। अक्सर हम त्योहारों को सिर्फ परंपरा या रीति रिवाज के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनका समय और समय के साथ बदलना और फिर भी अपना जो मूल भाव है उसे बनाए रखना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, इसी मूल भाव से शुरू करते हैं। अगर हम परंपरा की जड़ों तक जाएं, तो गणेश चतुर्थी का असली सार क्या है? मतलब ऊपरी तौर पर तो दिखता है कि भगवान गणेश का स्वागत, पूजन, उत्सव, लेकिन थोड़ा और गहरे उतरें तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। इसका एक बहुत मजबूत सामाजिक आधार रहा है हमेशा से। ये वो समय होता था जब लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा निकलकर एक साथ आते थे। एक साझा पहचान, एक अपनेपन का एहसास वो मजबूत होता था। और पुराने समय में इसका स्वरूप कैसा होता था? मुझे याद है, घरों में मिट्टी की छोटी, बहुत साधारण सी मूर्तियां बनती थीं। शायद आज जैसी भव्यता ना हो, पर उसमें एक अपनापन था, है ना? मोहल्ले या गांव के लोग मिलकर भजन कीर्तन करते थे, साथ में प्रसाद बनता था, बंटता था। जोर इस बात पर ज्यादा था कि लोग आपस में मिलें, बैठें, बात करें। सही कह रहे हैं। वो एक मिट्टी की मूर्ति, कुछ ढोल ताशों की आवाज और बेसन के लड्डुओं की मिठास, बस इतना ही काफी था चेहरों पर असली खुशी लाने के लिए। वो सादगी में भी एक गहरा जुड़ाव था। हाँ, वही जुड़ाव। और उस जुड़ाव का सामाजिक महत्व वो बहुत ज्यादा था। सोचिए, उस जमाने में जब संचार के साधन इतने नहीं थे, लोगों के पास अपनी बात कहने, एक दूसरे का हाल जानने के मौके कितने कम थे। ऐसे में ये त्योहार एक मंच बन जाते थे। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, ये सामूहिक भावना को, जिसे हम कम्युनिटी स्पिरिट कहते हैं, उसे गढ़ने का जरिया थे। अच्छा। उद्देश्य सिर्फ धार्मिक कर्मकांड पूरा करना भर नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां लोग एक दूसरे का सहारा बन सकें, जुड़ाव महसूस कर सकें। असल में ये था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि त्योहार का एक सामाजिक उद्देश्य भी था, सिर्फ धार्मिक नहीं। अब अगर हम आज के दौर में 2025 में आते हैं, तो तस्वीर काफी बदली हुई नजर आती है। आधुनिकता, खासकर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने इस त्योहार पर अपना रंग जरूर छोड़ा है। हाँ, बदलाव तो साफ दिखते हैं, और कुछ तो बहुत तेजी से आए हैं पिछले कुछ सालों में ही। बिल्कुल। जैसे मूर्तियों को ही लें, एक बड़ा बदलाव इको फ्रेंडली मूर्तियों की तरफ दिख रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, तो लोग मिट्टी की मूर्तियों की तरफ लौट रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, सीड गणेश का चलन भी जोर पकड़ रहा है। ऐसी मूर्तियां जिनमें पौधों के बीज होते हैं और विसर्जन के बाद वहां एक पौधा उगाता है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति एक सोच का प्रतीक बन गया है, मुझे लगता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। यहाँ पर परंपरा पर्यावरण की चिंता के साथ मिल रही है। ये दिखाता है कि लोग अपनी आस्था को जिम्मेदाराना तरीके से निभाना चाहते हैं। इसके अलावा उत्सव मनाने के तरीकों में भी टेक्नोलॉजी का दखल साफ है। जो लोग शायद पंडालों तक नहीं जा सकते या जिनके परिवार के सदस्य दूर रहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर वर्चुअल आरती का इंतजाम है। हाँ, वर्चुअल आरती, लाइव दर्शन की स्ट्रीमिंग तो अब बहुत आम हो गई है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ जगहों पर 3D या ऑगमेंटेड रियलिटी AR वाली मूर्तियों का भी प्रयोग हो रहा है। AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका मतलब है कि लोग अपने फोन के कैमरे के जरिए असल दुनिया में ही, जैसे अपने घर के मंदिर में या मेज पर, एक वर्चुअल गणेश मूर्ति को देख सकते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये तकनीक का एक बिल्कुल नया पहलू है जो उत्सव के अनुभव को बदल रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और इस त्योहार की पहुंच भी कितनी बढ़ गई है। अब सिर्फ आम लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां,
आईपीएल टीमें, फिल्मी सितारे सब सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हैं, अपनी तस्वीरें साझा करते हैं। इससे ये त्योहार सिर्फ महाराष्ट्र या भारत तक सीमित ना रहकर दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय तक पहुंच रहा है, और शायद उससे भी आगे। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव आ क्यों रहे हैं। एक तो जैसा आपने कहा, पर्यावरण की चिंता, वो तो है ही। दूसरा, आज की बिखरी हुई जिंदगी, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार अलग अलग शहरों, देशों में हैं, तो तकनीक उन्हें इस मौके पर भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक पुल बन जाती है, एक जरिया। और तीसरा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विचार और तरीके अब सीमाओं में बंधे नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या ये तकनीक उत्सव के पारंपरिक जमीनी अनुभव को कमजोर कर रही है या उसे एक नया आयाम दे रही है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। क्या वर्चुअल आरती में वो पंडाल वाली बात आ सकती है, वो फील? शायद हूबहू वही एहसास न हो, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि तकनीक सिर्फ एक विकल्प या सुविधा नहीं दे रही है, ये भागीदारी के नए रास्ते खोल रही है। सोचिए, कोई बुजुर्ग जो घर से निकल नहीं सकते या कोई जो विदेश में बैठा है, वो भी तकनीक के जरिए उस उत्सव का हिस्सा बन पाता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। ये समावेशिता को बढ़ाता है, इंक्लूसिविटी जिसे कहते हैं। तो ये पारंपरिक अनुभव को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसे उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो शायद पहले छूट जाते थे। ये उत्सव के दायरे को फैला रहा है असल में। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। यानी तकनीक जुड़ाव के नए तरीके बना रही है, और यही शायद हमें अगले मुद्दे पर लाता है, परंपरा और आधुनिकता का संगम। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता ने परंपरा को पूरी तरह बदल दिया है, नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे में समा रहे हैं। हाँ, ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है, और ये संतुलन ही शायद इसकी असली खूबसूरती है। बिल्कुल। इसका एक ठोस उदाहरण देखिए। आज भी परिवार साथ बैठकर पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, मोदक बनाते हैं। वो जो घर का माहौल है, भक्ति की भावना है, वो वैसी ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अब उसी पूजा में अगर कोई बच्चा दूसरे शहर में पढ़ रहा है या कोई रिश्तेदार विदेश में है, तो उसे जूम या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जोड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल। वो भी वहीं से आरती में शामिल होता है, मंत्र सुनता है। भक्ति का धागा वही है, बस उसे जोड़ने का तरीका नया हो गया है। ये एक तकनीक का बहुत मानवीय उपयोग है, देखा जाए तो। ये दूरियों को पाटकर रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने में मदद कर रही है। ये दिखा रहा है कि तकनीक सिर्फ काम या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का भी माध्यम बन सकती है। और दूसरा उदाहरण इको फ्रेंडली मूर्तियों का ही लें। आजकल स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। वे घर आकर अपने माता पिता को पीओपी के नुकसान बताते हैं और उन्हें मिट्टी या सीड गणेश लाने के लिए मनाते हैं। यहाँ देखिए, शिक्षा मतलब आधुनिक ज्ञान और परंपरा यानी त्योहार मनाना, ये कैसे मिल रहे हैं। नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ रही है और अपने भविष्य यानी पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो रही है। ये परंपरा का एक जीवंत रूप है जो सीख रहा है और बदल रहा है। बात सही कहा आपने। और इस संगम का महत्व सिर्फ त्योहार मनाने तक सीमित नहीं है। ये असल में ये सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर न रह जाए, बल्कि वो जीवित रहे, सांस लेती रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक और सार्थक बनी रहे। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो यह साबित करता है कि परंपरा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो स्थिर नहीं है। वो एक बहती नदी की तरह है जो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता बनाती चलती है। गणेश चतुर्थी का यह बदलता स्वरूप दिखाता है कि आस्था और आधुनिक जीवन शैली दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। बल्कि यह संगम आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर अकेली महसूस कराने वाली दुनिया में समुदाय की भावनाओं को नए सिरे से जगाने और लोगों को आपस में जोड़ने में मदद कर रहा है। यह सिर्फ तालमेल नहीं, बल्कि परंपरा का जिंदा रहने का तरीका है। आधुनिक उपकरणों को अपनाकर अपने मूल उद्देश्य यानी जुड़ाव और आस्था को साधना। वाह, मतलब बप्पा आज भी हमें सिर्फ आस्था से नहीं जोड़ रहे, बल्कि इस मॉडर्न दुनिया में एक मजबूत कम्युनिटी, एक समुदाय बनाने में भी मदद कर रहे हैं। ये तो इस त्योहार का एक बहुत ही गहरा और समकालीन संदेश हुआ। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि त्योहार सिर्फ अतीत का जश्न नहीं, बल्कि वर्तमान को जीने और भविष्य को संवारने का भी तरीका हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो गणेश चतुर्थी 2025 का ये उत्सव हमें यही सिखा रहा है कि अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए उन्हें छोड़ देना या उनसे मुंह मोड़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें समय के साथ विकसित करना, उन्हें आज के जीवन के अनुकूल बनाना संभव है और शायद जरूरी भी है। ये त्योहार आज की भागम भाग वाली जिंदगी में एक जरूरी ठहराव लाता है, लोगों को साथ लाता है और सबसे अहम उस भावनात्मक जुड़ाव का मौका देता है जिसकी हमें शायद आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर हम इसका अंतिम विश्लेषण करें तो ये सवाल फिर से उभरता है कि इस डिजिटल तेज रफ्तार युग में भी इस त्योहार का इतना गहरा आकर्षण क्यों बना हुआ है? क्यों लोग आज भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से इसे मनाते हैं? इसकी पवित्रता और प्रासंगिकता कैसे कायम है? मुझे लगता है इसका जवाब हमारी उस बुनियादी मानवीय जरूरत में छिपा है, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की जरूरत। हाँ, हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, तकनीक हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन अपनी पहचान, अपनेपन की भावना और एक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास, ये जरूरतें हमेशा रहती हैं। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार हमें यही जुड़ाव, यही अपनेपन का एहसास कराते हैं। शायद ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमारी कुछ बुनियादी जरूरतें जैसे एक साथ आना, उत्सव मनाना, किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करना वैसी ही रहती हैं। त्योहार बस उन जरूरतों को पूरा करने के नए समकालीन रास्ते खोज लेता है। बहुत खूब कहा। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमारी बुनियाद कहाँ है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हो। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखता है। आज के दौर में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, संस्कृतियां आपस में घुल मिल रहे हैं, क्या इस तरह के सांस्कृतिक संगम जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे का हाथ थामते हैं और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? क्या यही वो तरीका है जिससे हम बदलते समय में अपनी पहचान को बचाए रखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं? ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। तो आज हमने गणेश चतुर्थी के बहाने देखा कि कैसे एक प्राचीन त्योहार परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा और खूबसूरत मिश्रण पेश कर रहा है। भक्ति और तकनीक यहाँ दुश्मन नहीं, साथी बनकर चल रहे हैं। यह त्योहार विकसित हो रहा है, नए रूप ले रहा है, लेकिन अपना मूल सार, जुड़ाव, आस्था और उत्सव उसे कसकर पकड़े हुए हैं। और इसी चर्चा के आधार पर ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमारी अन्य सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे दूसरे रीति रिवाज, वे प्रौद्योगिकी और बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ किस तरह तालमेल बिठा सकते हैं? कैसे वह खुद को इस तरह ढाल सकते हैं कि न केवल जीवित रहें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतने ही सार्थक, उतने ही प्रेरणादायक बने रहें जितने वे हमारे लिए हैं? एक बेहतरीन और जरूरी सवाल। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। गणपति बप्पा मोरया।